जय हिंद। पहले दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया क्या होते हैं, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई पूछेंगे क्रिया किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे जिस शब्द से, क्या बोलेंगे, जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे, जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए। क्या बोलेंगे, जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे चलना, चलना भी एक तरह का क्या है, काम है। जैसे हम लिखेंगे, ये भी क्या है, काम है। बोल रहे, ये भी क्या है, काम है। पढ़ रहे, ये भी क्या है, काम है। खा रहे, ये भी क्या है, काम है। पी रहे, ये भी क्या है, काम है। सो रहे, वो भी क्या है, काम है। हंस रहे, वो भी क्या है, काम है। दौड़ रहे, वो भी क्या है, काम है। यानी कि जो भी आप क्रिया करेंगे उसको ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, उसी को काम कहेंगे। जैसे जाना हो गया, पढ़ना हो गया, खेलना आदि, ये सब क्या है, क्रिया। अगर आपको ये नहीं समझ आती, यहाँ ट्रिक लिखा है कि जिस शब्द के अंत में ना चिन्ह लगा हो, याद रखेंगे वो क्या होता है, क्रिया होता है। जिस शब्द के अंत में क्या लिखा रहेगा, ना चिन्ह लगा रहेगा, वो क्या क्या होता है, क्रिया होता है। कुछ ऐसे भी शब्द है जो क्रिया नहीं होते, ना चिन्ह लगने के बावजूद भी। जैसे में आप देखेंगे नाना, अब याद रखेंगे इसमें भी ना चिन्ह है तो नहीं, इसको क्रिया नहीं कहेंगे। नाना एक्चुअली संज्ञा होते हैं, ठीक। उसके बाद जैसे नाना हो गए, यहां देखिए जैसे खाना, ना है, खाना एक तरह का क्या होता है, क्रिया होता है। लेकिन नाना जो होता है वो आपका रिलेशन होता है, एक नाम है। नाना का क्या है, नाम है। तो ये क्रिया नहीं होंगे। जो आप काम करेंगे वो क्या होगा, क्रिया होगी। याद रखेंगे कि जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, जाना, पढ़ना, समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए, जैसे देखिए क्रिया कोई पूछेंगे, जैसे देखिए, जैसे बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। पीना भी एक तरह का क्या है, क्रिया है। तो पीना जो हो गया वो क्या हो गया, क्रिया हो गया। कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। कोई पूछेगा कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होता है। एक होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। कोई पूछेगा कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, ठीक। कर्म के अनुसार क्रिया कितने भेद होते हैं, दो, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिन क्रियाओं का कर्म नहीं है, जिन क्रियाओं में या जिन क्रियाओं के कर्म नहीं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह भागता है, वह भागता है, मतलब भागता है, क्रिया ही हो रहा है। वह भागता है, क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। इसमें कर्म नहीं है, इसमें क्या है, क्या है, इसमें कर्म नहीं है। याद रखेंगे जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। जैसे वह भागता है, गोरख रोता है, याद रखेंगे इस तरह से। आगे देखेंगे सकर्मक क्रिया कैसे कहते थे। जिन क्रिया में कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रिया में कर्म हो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, क्या लिखता हूं, तो पत्र लिखता हूं। तो यही इसका जो हो गया, ये क्या हो गया, कर्म हो गया। क्या हो गया, कर्म। मैं पत्र लिखता हूं, क्या लिखता हूं, तो पत्र लिखता हूं। तो पत्र जो हो गया कर्म हो गया, और लिखना जो हो गया, लिखता जो हो गया, वो क्या हो गया, क्रिया हो गई। बात समझ में आ गया। याद रखेंगे अकर्मक क्रिया क्या होता है, तो जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते हैं वह भागता है। कौन भागता है, तो वह भागता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ भागता है, सीधे कहता है वह भागता है, इसमें कर्म नहीं है। क्या नहीं है, जैसे गौरव गौरव रोता है। याद रखेंगे जैसे सकर्मक क्रिया के प्रकार, सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होगा, एक होगा एक कर्मक क्रिया, दुई कर्मक क्रिया। और कर्मक क्रिया अभी तक आपने क्या पढ़े, क्रिया। क्रिया क्या होता है, जिससे क्या होगा, किसी काम को करने या होने का पता चलेगा, वो क्रिया होगा। कर्म के अनुसार क्रिया का दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होगा, तो आप देख लिए हैं, जैसे
जिन क्रिया में कर्म हो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। जिन क्रिया में कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होगा, एक कर्मक क्रिया, दुई कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, दुई कर्मक। एक कर्मक क्रिया क्या होता है, जिस सकर्मक क्रिया के एक कर्म, जिस सकर्मक क्रिया कितने कर्म हो, एक कर्म हो। जैसे राम आम खाता है, जैसे देखिए राम आम खाता है, इसमें अगर ध्यान देखेंगे तो कितने कर्म है, राम आम खाता है, एक कर्म है। कितने कर्म है, एक। आगे देखेंगे द्वि कर्म क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म, जिस सकर्मक क्रिया कितने कर्म है, दो। जैसे पिता ने पुत्र को घड़ी दी, पिता ने किसको, पुत्र को क्या दी, तो घड़ी दी। याद रखेंगे क्या दी, घड़ी दी। किसको दिया, पुत्र को क्या दिया, घड़ी। तो इसमें याद रखेंगे पुत्र भी क्या होगा आपका ये भी द्विकर्म है, क्योंकि इसमें दो कर्म है। कितने कर्म है, पुत्र को घड़ी दी। याद रखेंगे किसने दिया, तो पिता ने। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 5। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। क्या बोलेंगे, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब जैसे देखिए सामान्य क्रिया क्या होता है, जब किसी वाक्य में, क्या बोलेंगे, जब किसी वाक्य में किसी एक क्रिया का प्रयोग हो। जब किसी वाक्य में सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग होता है वो क्या कहलाएगा, सामान्य क्रिया। जैसे देखिए वह गया, गया मतलब इसमें कितनी क्रिया, एक। वह मरा, कितनी क्रिया, एक क्रिया। कितनी क्रिया है, याद रखेंगे वह जाता है, वह खाता है, वह दौड़ता है। तो जिसमें एक क्रिया होगा उसको क्या बोलेंगे, सामान्य क्रिया। क्या बोलेंगे उसको, सामान्य क्रिया। आगे देखेंगे संयुक्त क्रिया, जब एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो। जब एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। जैसे वह बाजार सब्जी खरीदने जाती है। अब जैसे देखिए इसमें कितने क्रिया का प्रयोग हो, वह बाजार सब्जी खरीदने जाता है। तो क्या करने जाता है, तो सब्जी खरीदने। यहाँ पे दो दो वो क्रिया हो रहा है, सब्जी खरीदना, जैसे सब्जी हो गया, सब्जी खरीदना। देखिए खरीदना भी एक क्रिया है और जाति भी क्या है, एक क्रिया है। याद रखेंगे क्या खरीद रहा है, तो सब्जी, ये क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, वह बाजार सब्जी खरीदने जाती है। तो इसमें कितने क्रिया हो गए, खरीदना और जाति, दो क्रिया हुआ कि नहीं हुआ। तो याद रखेंगे जब एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो, जब एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होगा उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया क्या था, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो। जैसे वह गाया, वह मारा, वह खेलता है, वह सोता है। तो याद रखने नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़ के बनाई जाती है। क्या होता है, नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में क्या जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ के क्या की जाती है, बनाई जाती है। फिर से देखिए जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़ कर क्या की जाती है, बनाई जाती है। जैसे देखिए कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, तो याद रखेंगे ना प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, जैसे देखिए फिल्म, फिल्म में अगर जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा, फिल्माना। इसी तरह अपना, अपना में ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अपनाना। जैसे गरमा, गरमा में अगर ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गरमाना। इसी तरह लाज, लाज में आना जोड़ देंगे तो हो जाएगा लजाना। तो याद रखेंगे जिस क्रिया के अंत में ना जोड़ देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, नाम धातु क्रिया। ठीक ना, क्या बोलेंगे, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़ कर क्या बनाई जाती है। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, तो ना प्रत्यय। ठीक, तो इस तरह से आप इसको समझ लेंगे। अगला देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब जैसे मान लीजिए हम इसको, किसी आदमी को क्या कहेंगे, हम करेंगे काम नहीं और किसी और को कहेंगे, मतलब हम किसी काम को नहीं करेंगे, करेंगे वो किसी और को देंगे, तो वही क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक। हम सिर्फ प्रेरणा देंगे, क्या देंगे उसको, प्रेरणा।
और जैसे किसी बच्चा को बोलेंगे एक पेज राइटिंग लिखिए, तो हम उसको क्या दिए, प्रेरणा दिए, लेकिन वो लिखेंगे तो वो आपका कहलाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। बात समझ में आ गया, क्या कहलाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अगर आप किसी को कह रहे एक लोटा पानी लेके आइए, तो आप हुए उसका प्रेरणा देने वाले, लेकिन जो लोटा में पानी भर के लाएंगे वो क्या कहलाएंगे, तो याद रखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएंगे। ठीक, जैसे आप किसी को कहिए 2 मछली पकड़ के लेके आइए, तो आप क्या दिए, उसको प्रेरणा दिए, लेकिन वो पकड़ के लाएगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैंने पत्र लिखवाया, मैंने पत्र लिखवाया, मैंने उसको क्या किया, प्रेरणा किया, प्रेरित किया, और वो क्या किया, उससे पत्र लिखवाया। तो याद रखेंगे, जब किसी को हम प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, तो याद रखना है वो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे पूर्वकालिक क्रिया, जब कोई करता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, जब कोई भी करता एक कार्य करेगा, फिर दूसरा क्या करेगा, एक क्रिया समाप्त करेगा, दूसरा क्या करेगा, दूसरी क्रिया करता है, एक क्रिया क्या करेगा, समाप्त करेगा, करके दूसरी क्रिया करता है, तब पहले क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे यहां देखिए लिखा है मैं दौड़कर आऊंगा, मैं दौड़कर आऊंगा। अब जैसे देखिए एक क्रिया क्या किया, समाप्त किया, फिर दूसरी क्रिया क्या किया, दूसरी क्रिया फिर हुआ कि नहीं। जैसे मैं दौड़कर आई, क्या लिखा, जब कोई करता एक क्रिया समाप्त करके, एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता, तब पहले क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। इसमें देखिए एक क्रिया क्या किया, समाप्त किया, क्या लिखा, मैं दौड़कर आऊंगा, मैं दौड़कर आऊंगा, तो दौड़कर आऊंगा, तो दौड़कर आऊंगा, तो दौड़ना तो समाप्त हो गया। फिर दूसरी क्रिया किया कि मैं आया, तो जब ये क्या किया, तो पहली क्रिया, माने जो क्रिया समाप्त हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका पूर्वकालिक क्रिया। यानी इससे पहले जो क्रिया रहेगा उसको क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। ये जो आपका दौड़कर हो गया, ये क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं हंसकर बोलता हूँ या बोलती हूँ, तो मैं हंसकर, हंसना आपका क्या हुआ, पहले शुरू हुआ था क्रिया, फिर बोले, तो याद रखेंगे हंसना जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। अगर वीडियो आप